नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के नतीजे आ चुके हैं और उसके साथ ही एक बार फिर साबित हो गया है कि देश में सबसे बड़ा लड़ैया एक ही है और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्योंकि बीजेपी एक बार फिर त्रिपुरा में सरकार बनाने जा रही है, साथ ही नागालैंड में भी एनडीपीपी के साथ बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। हालांकि मेघालय में अभी थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन माना यह जा रहा है कि एनपीपी और बीजेपी एक बार फिर से कुर्सी संभालेंगे। यानी कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट सब खाली हाथ खड़े हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन देश की जनता ने कमल खिला दिया है और बता दिया है कि अब सिर्फ विकास की राजनीति ही चलेगी, बंटवारे वाली नहीं। जिस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी की उम्मीद थी, वो फिलहाल बेअसर साबित हुई है। साथ ही कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी अब सवालों के घेरे में आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्षेत्रीय दलों से भी नीचे दिख रहा है। हालांकि 5 राज्यों के उपचुनाव वाले नतीजों में कांग्रेस को कुछ सीटें मिली हैं और इन्हीं सीटों में कांग्रेस ऑक्सीजन की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब 2024 में विपक्ष का समीकरण क्या होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा था कि 2024 में महागठबंधन कांग्रेस ही लीड करेगी। क्या क्षेत्रीय पार्टियां इसे स्वीकार करेंगी? 2024 में देश क्या चाहता है? क्या इस धनादेश से यह साफ हो गया है कि आर पार के इलेक्शन स्पेशल में आज इसी मुद्दे पर होगा सबसे बड़ा मंथन। कांग्रेस पस्त, क्षेत्रीय दल मस्त, बीजेपी जबरदस्त। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के नतीजों से एक बार फिर साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का जादू बरकरार है। नतीजों से साफ है कि त्रिपुरा और नागालैंड में एक बार फिर साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बहुत खुश हैं, लेकिन दायित्व तो फिर आ रहा है। हम लोग खुश मतलब खुश हूँ, लेकिन दायित्व कैसे फिर से निभाना है, इसको लेकर अभी से सोच रहा हूँ। हालांकि मेघालय की स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो मेघालय में भी एक बार फिर एनपीपी और बीजेपी मिलकर सत्ता पर काबिज होंगे। हालांकि एक वक्त पूरे नॉर्थ ईस्ट पर राज करने वाली कांग्रेस की हालत बेहद पस्त है। नागालैंड में तो हमें पहले से ही पता था कि तोड़ बोड़ कर बीजेपी सरकार बना लेगी। मेघालय में 21 एमएलए थे, सारे के सारे एमएलए भाग गए हमारे पार्टी से। ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के लिए चुनाव है और मैं नहीं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां जाकर प्रचार में इतना प्रभावशाली हो सकते हैं। लोगों के मन में जो विश्वास पैदा हुआ है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही पूर्वोत्तर का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है, और यही कारण है कि आज इतना प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है। 3 राज्यों में हार का दुख कांग्रेस 5 राज्यों में हुए उपचुनावों से मिटाने की कोशिश कर रही है। हमारा पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक रहा है। महाराष्ट्र में 30 साल के बाद आरएसएस बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस पार्टी जीती है। तमिलनाडु में हमारे वरिष्ठ नेता बाय इलेक्शन में जीते हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया, जिससे देश में एक नई बहस शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई की समिति करेगी। ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। ये प्रक्रिया संसद से कोई नियुक्ति कानून बनने तक जारी रहेगी। अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। I think it is definitely a very good decision by the Supreme Court. लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश 2024 में क्या चाहता है।
राज्यों का जनादेश इसका संदेश दे रहा है। सवाल ये भी कि क्या अब कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के बैनर तले आना होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 24 से पहले आए जनादेश के आदेश का विश्लेषण देखते हैं। देश की आबादी करीब 140 करोड़ है। 3 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। 5 राज्यों की आबादी करीब 9 करोड़ है। करीब 140 करोड़ आबादी गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में। और बीजेपी ने जो सीट लड़ी वो आप देखिए 429। बीजेपी जीती कितनी? 253। कहां सरकार? गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में भी संभावित सरकार है। यानी कॉर्नेट संगमा ने अब समर्थन मांग लिया है अमित शाह से, बीजेपी से। तो लगभग साफ है कि वहां पर भी सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। यानी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की अगर देखेंगे 429 में से 253, यानी ये परफॉर्मेंस 60% से भी ज्यादा का परफॉर्मेंस है, यहां उसके इर्द गिर्द है। अगर हम कांग्रेस के हालात देखें तो 408 कांग्रेस प्लस है। ये 408 सीट पर कांग्रेस लड़ी, 408 पे लड़ी, 76 जीती। सरकार सिर्फ एक हिमाचल के अंदर। यानी कांग्रेस के लिए बिल्कुल उत्साहजनक नहीं है। और ये वो दौर है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा को क्लेम किया जा रहा था, बहुत बड़ी है। और ये तो 3 राज्य वो है जिसमें मोदी की कब्र खोदने की बात हो रही थी, लेकिन पब्लिक ने कमल को खिला दिया है, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के नतीजों से सबक क्या है? पीएम मोदी का जादू गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी जम के चल रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जैसा नहीं रहा है। राज्यों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। 2014 के बाद एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी का एक नया चलन आया है। इसलिए बीजेपी अपनी सरकारों को निरंतर रिपीट कर रही है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो नागालैंड हो या फिर मेघालय हो। इसके बाद 2024 में कांग्रेस की अध्यक्षता में महागठबंधन की संभावना अब और कम हो गई है। यहां पर धुर विरोधियों के साथ वोट के लिए गठबंधन को जनता ने नकारा है। यानी जो लेफ्ट और कांग्रेस साथ में आए थे उसको भी जनता ने नकार दिया है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आज की चर्चा में? लेकिन बड़ा सवाल उससे पहले 5 राज्यों के नतीजे ने क्या 2024 में महागठबंधन वाले सपनों पर पानी फेर दिया है? इस मूल सवाल के साथ मैं जाऊंगा अपने पैनलिस्ट के पास। शहजाद पूनावाला जॉइंस मी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। स्क्रीन पर अभी नहीं दिख रहे, अलका लांबा है मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, नेता है लेफ्ट के। मेरे साथ 3 एक्सपर्ट हैं। अशोक वानखेड़े साहब हैं, जाने माने चुनावी विश्लेषक हैं।